साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत जी, कभी कभार इंसान को अपनी अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बुढ़ापे में दीनदयाल जी अकेले अपने कमरे में बीमार पड़े थे। उनके भाई के बच्चे अपनी में ही मगन थे। कोई उन्हें देखने भी नहीं आ रहा था। उनके दिल से आह निकली कि मेरी तो अच्छाई ही मेरी गृहस्थी निगल गई। उस रात मैंने अच्छा बेटा बनने के लिए मेरी माँ की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रीति ने उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मामा जी, आप जगे हुए हैं या सो गए हैं? माँ जी ने हलवा बनाया था तो आपके लिए भिजवाया है। इतना कहकर वह कमरे के अंदर आई और दीनदयाल जी की हालत देखकर हैरान हो गई। कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दीनदयाल जी रोते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। और आज तेरी मामी भी कैफ़े खाना बनाने चली गई। जब से बहू आई है तब से तो घर के कामों से संन्यास ही ले चुकी थी। इतना कहकर दीनदयाल जी हंसने लगे तो उन्हें खांसी आ गई। उन्हें खांसता देखकर प्रीति परेशान हो गई। जल्दी से एक गिलास पानी उनकी ओर बढ़ाकर बोली, मामा जी, कितनी बार कहा है मैंने कि आप हमारे घर पर आकर रह लो। यहाँ अकेले अपने कमरे में आप पड़े रहते हैं। आपको अच्छा लगता है क्या? दीनदयाल जी गहरी सांस लेते हुए बोले, अब क्या बताऊं बेटा, ये तो मैंने खुद ही अपने लिए चुना है। मुझे तो यह सज़ा भुगतनी ही होगी। प्रीति बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं पाई और कहने लगी, ना जाने आप कभी कभार कैसी बातें करते हैं। वैसे तो माँ जी पूरे सप्ताह रसोई में ही रहती हैं, क्योंकि भाभी तो मायके चली गई है ना। बोलते बोलते प्रीति की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई तो दीनदयाल जी के कान खड़े हो गए। वह कहने लगे, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बहन को, बड़ी तेज़ है वो। कहीं उसने बहू के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? इस बात पर प्रीति खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मामा को बताए या ना बताए। दीनदयाल जी बार बार पूछने लगे कि तू इतनी चुप क्यों है, मुझे बता आखिर क्या बात है। प्रीति धीरे से बोली, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप माँ जी को मत कहना कि मैंने आपको ये बता दिया है। इतना कहकर वह चुप हो गई तो दीनदयाल जी बोले कि बताओ क्या बात है। तो प्रीति ने धीरे से बात कहनी शुरू की कि 7 दिन पहले माँ जी और भाभी का झगड़ा हुआ था तो भैया ने भी गुस्से में आकर भाभी को मायके जाने के लिए बोल दिया। तब से भाभी अपने मायके में बैठी है और अब भैया भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं और भाभी का भी कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने भाभी से बात की तो वह घर आने को तैयार नहीं है। भैया भी कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं मनाऊंगा, इसीलिए माँ जी सप्ताह भर से रसोई में लगी हैं। मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ, लेकिन सच में भाभी के बिना घर घर नहीं लगता। ये बोलते बोलते प्रीति भी रो पड़ी। इधर दीनदयाल जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह भी कहने लगे, एक काम कर, तू अपने भाई को यहाँ बुला कर ले आ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। प्रीति कहने लगी कि पहले आप ये खा लीजिए, मैं भैया को भेजती हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई तो दीनदयाल जी अतीत की यादों में खो गए। वह सोचने लगे कि आज मैं अपने घर में इतना अकेला हो गया हूँ। सच में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाती है, तो इस समय में तो केवल उसका जीवन साथी ही उसका साथ देता है और परिवार अपने आप में मगन रहता है। वह तो मुझे पूछते तक नहीं और इस घर में मैं एक पुराने बेकार सामान की तरह पड़ा हूँ। वह लोग मेरे पेंशन के लालच में मुझे 2 समय की रोटी तो दे देते हैं, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई मेरे पास आकर बैठकर 2 बातें कर सके। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू और ज़्यादा बढ़ गए थे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उनका चेहरा खिल गया, ये सोचकर कि ज़रूर प्रीति का भाई विवेक आया होगा।
विवेक कमरे के अंदर आया। हर तरफ गंदगी देखकर वह नाक मुंह सिकोड़ने लगा और कहने लगा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई दवाई चाहिए क्या? दयाल जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उनकी आंखों में आंसू देखकर विवेक का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। विवेक कहने लगा, क्या हुआ मामा जी, आप ठीक तो है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? दीनदयाल जी बोले, बेटा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, यह मैंने खुद ही किया है, मुझे यह सज़ा भुगतनी ही होगी। विवेक ये सुनकर हैरान था। विवेक कहने लगा कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपको अकेले ही बातें करते देखा है। आप ना किसी के दुख में जाते हैं और ना किसी के सुख में। आपकी दुनिया इस कमरे में ही सीमित रह गई है। आज आपने पहली बार मुझे बुलाया है, आप ठीक तो है ना? दीनदयाल जी खामोश हो गए। दूसरी तरफ विवेक सोचने लगा कि गांव में सब कहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं, इसीलिए तो मैं बचपन से भी इनके पास ज़्यादा नहीं आया और आज अचानक से इन्हें क्या हो गया जो ये मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वह अपने मामा की ओर बड़ी हैरानगी से देख रहा था। तभी दीनदयाल जी अपनी आंखों से आंसू पोंछकर बोले कि बेटा जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना, तुम अपनी पत्नी को घर ले आओ। ये सुनकर वो हैरानगी से कहने लगा कि मामा जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है कि घर में हुआ क्या है? दयाल जी मुस्कुराकर बोले कि मुझे नहीं पता कि घर में क्या हुआ है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा वह मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ऐसे ही एक समय पर तुम्हारी माँ की तरह ही मेरी माँ भी तेज स्वभाव की थी। जब मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी मामी घर में आई तो मेरी माँ को लगा कि कहीं मैं पत्नी के पल्लू से बंध कर अपनी माँ को नज़रअंदाज ना कर दूँ, इसलिए बात बात पर मेरी माँ मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे कान भरने लगी। छोटी छोटी बातों से परे होकर मैं अपनी पत्नी को डांट देता था। तब मेरी पत्नी को बुरा लगने लगा और धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगी। ऐसे ही एक रात मैं अपने काम से वापस आया तो मेरी माँ मेरी पत्नी की झूठी शिकायतें लेकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने भी आओ देखा न ताओ और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया। हालांकि मैंने उसे ज़्यादा मारा नहीं था, लेकिन उस रात ही हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरी पत्नी ने साफ साफ मुझे बोल दिया कि अगर मुझे हर एक बात अपनी माँ की ही माननी है तो फिर मुझे पत्नी की ज़रूरत ही क्या है, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। मैंने भी कह दिया कि निकल जाओ इस घर से, और अब मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि कभी तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। मेरी माँ सब कुछ देखती रह गई और मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने मेरे घर से निकल गई। रात को वह किस दिशा में अपने घर पहुंची होगी मुझे नहीं पता। उसने घर वालों को क्या कहा होगा मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने भी कसम खाई थी तो मैं उसे वापस कैसे बुलाता। इधर मेरी माँ ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा निकला। लेकिन अच्छा बेटा बनने की क्या कीमत चुकाई है मैंने। ना आज मेरे पास मेरा खुद का परिवार है, ना बच्चे हैं, ना मेरी पत्नी है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अपने ही घर में मैं एक बेकार सामान की तरह पड़ा हूँ। मेरे भाई का परिवार शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है कि मेरे मरते ही उन्हें घर का यह हिस्सा भी मिल जाए। बोलते बोलते वह रो पड़े। पर ये कहानी सुनकर विवेक बड़ा परेशान हो गया। उसे पता नहीं था कि उसके मामा के साथ इतना सब कुछ हुआ है। गांव वाले बस इतना ही कहते थे कि वह पागल हो गए हैं, वह सनकी है, और उनके बुरे व्यवहार से परेशान होकर उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब विवेक को पता नहीं था कि उसके मामा के साथ यह सब कुछ हुआ और वह पछतावे की अग्नि में झुलस रहे थे। तो विवेक ने अपने मामा को कहा कि मामा जी, नानी तो अब इस दुनिया में नहीं, आप मामी को मनाकर वापस क्यों नहीं लाए? तो दीनदयाल जी बोले, ना जाने मेरी पत्नी कभी लौट कर आएगी या नहीं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके सामने जाकर उसकी ना सुन सकूं या उसके घर वालों से मैं अपशब्द सुन पाऊं। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में अपने किए हुए बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूं। लेकिन जो गलती मैंने की वो तू मत करना। जल्दी ही अपनी पत्नी को मनाकर घर ले आ। एक समय के बाद जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तब जीवन संगिनी की अहमियत समझ में आती है। काश कि मेरी पत्नी मेरे साथ होती तो आज मुझे यूँ अकेला ना रहना पड़ता।
माँ तो अपनी सेवा करवा कर चली गई, लेकिन मेरा क्या, मैं अकेला रह गया। मेरे भाई ने भी पहले ही अपना हिस्सा लेकर अलग कर लिया था और वह इतना गुस्से वाला भी नहीं था। लड़ाई झगड़े तो मेरे भाई और उसकी पत्नी के बीच में भी हुआ करते थे, लेकिन मेरे भाई ने कभी अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला। देखो आज वह बुढ़ापे में एक साथ हैं। तुम्हारी माँ भी अपनी माँ की तरह बहुत तेज स्वभाव की हैं, तो बेटा अपनी पत्नी और माँ के बीच में साझे तुम्हें बिठाना होगा। जिस तरह से माँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से पत्नी को भी समझो, क्योंकि उसके प्रति भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। यह सुनकर विवेक की आंखें भर आईं। वह थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से उठकर चला गया और दीनदयाल जी को रात भर अपनी पत्नी के सपने आते रहे। सुबह उनके दरवाजे पर आहट हुई। उन्होंने बाहर उठकर देखा तो रात को बारिश हुई थी। आंगन में थोड़ा कीचड़ था। तभी उन्हें विवेक दिखाई दिया। विवेक के साथ एक औरत खड़ी थी। दीनदयाल जी को लगा सुबह सवेरे ना जाने कौन आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो विवेक के साथ जो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा देखकर दीनदयाल जी घबरा गए। इतने सालों के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह हैरान थे। तभी दीनदयाल जी की पत्नी ने आगे बढ़कर पति के पांव छुए और बोली, मुझे पता नहीं था इतने सालों से आप पछतावे की आग में झुलस रहे हैं, वरना मैं तो कब की लौट आती। अच्छा हुआ जो विवेक ने आकर मुझे आपके बारे में बता दिया। आपने कसम खाई थी ना कि आप मुझे नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैंने तो कसम नहीं खाई थी कि मैं आपके पास अब लौट आई हूँ। तो बोलते बोलते उनकी आवाज़ भारी हो गई। विवेक की आंखों में भी आंसू आ गए थे और दीनदयाल जी ने विवेक की ओर हैरानगी से देखा और कहा कि मैंने तुझे तेरी पत्नी को अपने घर वापस लाने को कहा था और तू तो मेरी ही पत्नी को घर ले आया। विवेक भी भरे गले से बोला कि मामा जी, मैंने घर जाकर माँ को ये सारी बातें बताई तो माँ को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि मैं तेरी मामी का पता तुझे देती हूँ। तो मैं मामी को लेने के लिए चला गया था। अब मैं जाता हूँ, अपनी पत्नी को मना कर लाता हूँ। माँ ने कहा है बहू को भी घर ले आ। कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, वह तो तेरे साथ रहेगी। मेरी माँ को भी ये बात समझ में आ गई है, इसलिए अब उसने कहा है कि वह कोशिश करेगी कि वह अपनी तरफ से अपनी बहू के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। साथ संगत जी, यह सुनकर दीनदयाल जी खुशी के मारे गदगद हो गए। आज उन्हें लग रहा था कि उनका वह मकान भी घर बन गया है, क्योंकि अब उनकी पत्नी आ गई थी। तो साथ संगत जी, इंसान को इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि उस अच्छाई की उसे कीमत चुकानी पड़े। अगर आज की यह साखी ने आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।